उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। अब छठे चरण की 57 और 7वें चरण की 54 सीटों को लेकर बीजेपी, सपा और बसपा में रस्साकशी चल रही है। उत्तर प्रदेश की बची कुची 111 विधानसभा सीटों का चुनाव प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर देगा। पूर्वांचल की सरजमी पर धर्म और जाति के नाम पर ध्रुवीकरण का एक लंबा इतिहास रहा है। इसीलिए बीजेपी दबी जुबान में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को हवा दे रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भव्य और दिव्य रूप प्रदान किया है, उसका भी एक हद तक चुनावों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। वहीं अगर जातीय गोलबंदी पर नजर डालें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने पूरी ताकत लगाई है। एक तरफ बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ गठजोड़ कर ओबीसी जातियों को रिझाने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर और कृष्णा पटेल के साथ गठबंधन कर सपा के पक्ष में गैर यादव ओबीसी वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ओबीसी वोटरों को रिझाने के लिए जातीय जनगणना के मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रहे हैं। अखिलेश ने भाजपा के 2 बड़े मोहरों ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पाली में लाकर इस वर्ग में सेंधमारी की कोशिश की है। अब तक के चुनाव में यादव बनाम यादव ओबीसी वोट बैंक के बीच की टक्कर में भाजपा को बढ़त मिल रही है। पिछले 3 चुनावों के इस ट्रेंड को ही तोड़ने के लिए अखिलेश ने बड़ी साझेदारी से पूर्वांचल में चक्रव्यूह रचा है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश केवल गैर यादव ओबीसी को रिझा रहे हैं, बल्कि वो बीजेपी के कोर ब्राह्मण वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के परिवार को अखिलेश ने सपा में शामिल करा लिया है। हरिशंकर तिवारी और उनके बेटों के सपा में शामिल होने से पूर्वांचल के ब्राह्मण वोटर भी साइकिल की सवारी कर सकते हैं। तिवारी के छोटे बेटे विधायक विनय शंकर तिवारी, बड़े बेटे कौशल तिवारी और भांजा गणेश शंकर पांडे साइकिल पर सवार हो गए हैं। विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी नेता के तौर पर स्थापित करने में जुटा है। ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति के बीच हरिशंकर तिवारी के परिवार के सपा में जाने से पूर्वांचल के समीकरण भी बदल सकते हैं। बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाले ब्राह्मण ने अगर उससे दूरी बनाई तो भगवा ब्रिगेड को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूर्वांचल के इलाके में सपा जहां छुट्टा जानवर को मुद्दा बना रही है, तो वहीं बीजेपी यहां के छुट्टा अपराधियों पर नकेल कसने को अपनी उपलब्धि बता रही है। योगी आदित्यनाथ अपराधियों को बार बार बुलडोजर से जमींदोज करने की चेतावनी दे रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि भी बता रही है। पूर्वांचल का इलाका संगठित अपराध और गैंगवॉर के लिए कुख्यात रहा है। यहाँ हर इलाके के साथ किसी न किसी अपराधी का नाम जुड़ा हुआ है। मुख्तार अंसारी, हरिशंकर तिवारी, अभय सिंह, खब्बू तिवारी, धनंजय सिंह और अमन मणि त्रिपाठी का इस इलाके में अलग ही जलवा रहा है। इन ताकतों को कमजोर करने की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा में आजकल बुलडोजर दिखाया जा रहा है। चुनावी सभाओं में बुलडोजर बाबा के जयकारे लग रहे हैं। खुद अमित शाह भी लोगों को अपराधियों से सावधान करते नजर आते हैं। अमित शाह का कहना है कि सपा की सरकार आ गई तो आजम, मुख्तार, अतीक अहमद जेल से बाहर आ जाएंगे। साफ है कि पूर्वांचल में सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। 2017 में पूर्वांचल की 26 जिलों की 156 सीटों में से 106 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन 2022 में इस करिश्माई प्रदर्शन को दोहराना भगवा दल के लिए आसान नहीं लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।